नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आने वाली मध्य प्रदेश की पुलिस की परीक्षा 12 अगस्त 2023 को होने वाली है। तो आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने इन 40 प्रश्नों की जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 40 प्रश्नों का अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर। तो किसका है, तो ये स्थित है जैन धर्म का। किसका है, जैन धर्म का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सन 1540 में कन्नौज की लड़ाई शेर शाह और डॉट के बीच लड़ी गई थी। तो किस किस के बीच लड़ाई हुई थी 1540 में कन्नौज की लड़ाई। तो ये हुई थी शेर शाह और हुमायूं के मध्य। किसके, शेर शाह और हुमायूं के मध्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है करो या मरो का नारा। तो किससे जुड़ा है, तो ये जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे, भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया। तो कब अस्तित्व में आया था भारतीय संविधान, ये आपको बताना है। तो कब आया था, तो ये अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीव की सुरक्षा किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत से। किससे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या है। तो राज्यों में से कितनी संख्या है लोकसभा में, तो ये है राज्यों से 530। कितनी, 530। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो किसके द्वारा उत्पन्न होती है सौर ऊर्जा, तो ये उत्पन्न होती है शल्य प्रक्रिया से। किससे, शल्य प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत, तो ये है परतदार पर्वत का उदाहरण। किसका, परतदार पर्वत का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक, तो ये कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म यहाँ है। तो कहाँ पर है भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तो ये है गोरखपुर में। कहाँ पर है, गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। तो क्या है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष, ये आपको बताना है।
तो इसका लेखा वर्ष है जुलाई से जून। क्या? जुलाई से जून। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है? तो किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक? तो ये है मिजोरम राज्य की। इन चारों राज्यों के ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो ये मिजोरम राज्य की सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो कौन सी एक सदिश राशि है ये आपको बताना है। तो कौन सी है? तो ये है कार्य। कार्य एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो कौन सी एक सदिश राशि नहीं है ये आपको बताना। तो ये जो कार्य है ये सदिश राशि, सॉरी तो मैं बता चुका हूँ, सदिश राशि कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसमें तो बता चुका हूँ क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट डॉट डॉट से बना होता है। तो किससे बना होता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट? तो ये बना होता है टंगस्टन से। किससे? टंगस्टन से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है तो कितनी है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, तो इसकी परमाणु संख्या है 1। कितनी है? 1। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो किसने दिया था कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव? तो ये दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। कितने? स्लाइडेन और स्वान ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डॉट डॉट में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में क्या स्थित होता है? तो इसमें स्थित होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया था कंप्यूटर माउस का आविष्कार? तो इसका आविष्कार किया था डगलस एंजिलबर्ट ने। किसने? डगलस एंजिलबर्ट ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो कितने बिट्स होते हैं एक आईपी एड्रेस में? तो इसमें होते हैं 32 बिट्स। कितने? 32 बिट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो किस राज्य में है सुंदरबन टाइगर रिजर्व? तो कौन से राज्य में? तो ये है पश्चिम बंगाल में। किस में? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि गरबा डॉट डॉट का लोक नृत्य है। तो गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है गुजरात राज्य का। किसका? गुजरात का है लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस? तो ये मनाया जाता है 25 नवंबर को। कब? 25 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश आर्म कांस्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1948 में। कब? 1948 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं। तो भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं ये आपको बताना है। तो ये संबंधित है किराना घराने से। कौन से घराने से? किराना घराने से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान नहीं है? तो उत्तर प्रदेश
किस फसल के मामले में प्रथम स्थान नहीं रखता है, ये आपको बताना है। तो ये नहीं रखता है चावल के मामले में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 किस विषय से संबंधित है। तो ये किस विषय से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपराधिक न्यास भंग से। कितने आपराधिक न्यास भंग से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बचाने के लिए जुर्माने से संबंधित है। तो कौन सा संबंधित है, तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इस यातायात प्रतीक का अर्थ है। तो इस यातायात का प्रतीक का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ आपको बताना है। तो किसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है टी जंक्शन। क्या, टी जंक्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किस लोक सूचना अधिकारी से सूचना न मिलने पर कितने दिनों के भीतर एक सूचना प्रार्थी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज करा सकता है। तो कितने दिनों के भीतर दर्ज करा सकता है, तो ये दर्ज करा सकता है 30 दिनों के भीतर। कितने, 30 दिनों के भीतर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है जिन्होंने अदालतों में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की, जिनमें फिल्मों के प्रख्यात भागलपुर अकफोड़वा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला। तो किन्हें कहा जाता है जनहित याचिकाओं की जननी, तो ये कहा जाता लिली थॉमस को। किसे, लिली थॉमस को जनहित याचिकाओं का जननी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि पहली शादी के रहते हुए भी दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी। तो ये कौन सा एक्ट था, तो ये था सरला मृदुल बनाम भारत संघ। कौन सा, सरला मृदुल बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मैं आपको 71 का गलत बता चुका हूँ। इसका लिली थॉमस नहीं, इसका होगा पुष्पा कपिला हिंगारोनी। किसका, पुष्पा कपिला हिंगोरानी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा लोक सेवकों के संबंध में सच है। पीप है कि अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है। अगला है आपके सामने क्यों कि अनुच्छेद 311 कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्ति करने वाले अधिकारी के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया या निकाला नहीं जाएगा। तो इसमें कौन सा संबंध है वो सही है, तो इसमें पी और क्यू दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं। तो लगाइए इन्हें आरोही क्रम में। तो इसमें आरोही क्रम सबसे पहले आएगा समानता का अधिकार, तो सी। उसके बाद आएगा स्वतंत्रता का अधिकार, ए। उसके बाद आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी। और लास्ट में आएगा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी। तो जाएगा सी, ए, बी, डी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेंगे। तो ये कहता है अनुच्छेद 48A। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।